सृष्टि में श्रेष्ठ है पृथ्वी, पृथ्वी पर श्रेष्ठ है मानव जीवन, मानव जीवन में श्रेष्ठ है धर्म और धर्म के लिए श्रेष्ठ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म का विकास मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सांस्कृतिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। धर्म जिसने इंसान को जीने की राह, कला, दर्शन और लक्ष्य समझाया, और वो महाग्रंथ जो सदियों से हमारे गुरु, हमारे साये, हमारे मार्गदर्शक बनकर चले हैं। आइए इन महान धर्म ग्रंथों की मातृभूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में बात करें। मैं नमन करूं, तुम नमन करो इस धरती को, श्री कृष्ण और ऋषियों की प्यारे इस धरती को। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत की सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच के क्षेत्र को ऋषि मुनि और विचारकों ने अपना कर्म क्षेत्र चुना। इसी क्षेत्र में फैले वन क्षेत्र में हमारे महान वेदों और शास्त्रों की रचना हुई। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की यज्ञ स्थली माने जाने वाले इस क्षेत्र में राजा कुरु ने हल चलाकर इसे 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के रूप में चिन्हित किया और अग्नि, इंद्र, विष्णु और समस्त देवों के आशीर्वाद से इसको तप, सत्य, क्षमा, दया, सोच, दान, योग और ब्रह्मचर्य की भूमि धर्म क्षेत्र के रूप में घोषित किया। इस क्षेत्र के बारे में महाभारत में कहा गया है, दक्षिणेन सरस्वत्या उत्तरेण दृशद्वती एव सन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टये। धर्म क्षेत्र और वेदों पुराणों की जन्मस्थली होने के कारण वामन पुराण ने इसे सब तीर्थों से पुण्यदायक माना है। गंगाया जले मुक्ति, वाराणस्य जले स्थले, कुरुक्षेत्रं त्रिधाम मुक्ति, अंतरिक्षे जले स्थले। गंगा केवल जल से मुक्तिदायक है, काशी जल और थल से पावन है, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जल, थल और आकाश तीनों से ही पवित्र है। मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राण त्यागने वाली आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त करती है, और इसी कारण से श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध महाभारत की रणस्थली के रूप में भी इसी क्षेत्र को चुना था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 48 कोस भूमि में फैले इस धर्म क्षेत्र के 4 यक्ष यानी के द्वारपाल हैं, तरंतुक यक्ष, अरंतुक यक्ष, कपिल यक्ष और मचक्रुक यक्ष। इन चारों यक्षों के बीच की पावन भूमि ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाती है। इस क्षेत्र के 360 पौराणिक तीर्थों में से 134 तीर्थ आज भी इतिहास के गवाह के रूप में विद्यमान हैं। उनमें ज्यादातर शक्ति के 3 देवरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़े हुए हैं। 48 कोस में फैली महाभारत और गीता की ये भूमि सदियों से सूर्य ग्रहण मेला लगने के लिए भी प्रसिद्ध रही है, लेकिन इस भूमि पर बार बार विदेशी आक्रमणों और भारत की लंबी समय से चली गुलामी के कारण मानो ग्रहण सा लग गया। लंबे समय तक उपेक्षित रहने के कारण यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और तीर्थ जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए। देश की आजादी के बाद भी इस ओर कोई खास ध्यान न दिया गया। फिर सन 1968 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा ने इस धर्मभूमि के 48 कोस के तीर्थों की महत्ता को पुनः स्थापित करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठाया और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन करवाया। बोर्ड के गठन के बाद कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थ
जीर्ण शीर्ण अवस्था से जीवंत अवस्था में स्थापित किए गए। पिछले 50 वर्षों में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा पुनर्स्थापित ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, सोम तीर्थ, पिंडारा, रामहद तीर्थ, रामराय, पुष्कर तीर्थ, पोखर खेड़ी, अश्विनी कुमार तीर्थ आसन, भूतेश्वर तीर्थ जींद, सर्पदमन तीर्थ सफीदों, कपिल मुनि तीर्थ कौल, कुलतारण तीर्थ कौल, स्थानेश्वर तीर्थ थानेसर, भद्रकाली मंदिर थानेसर, काम्यक तीर्थ कमौदा, शालीहोत्र तीर्थ सारसा, सरस्वती तीर्थ पेहोवा, दशासुमेध तीर्थ सालवान और कपिल मुनि तीर्थ कलायत जैसे कितने ही तीर्थ आज इस भूमि के गौरवमय इतिहास के साक्षी के रूप में हमारे समक्ष हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की वर्तमान सरकार के सहयोग से तीर्थों के नवनिर्माण और उत्थान के साथ साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की एक और उपलब्धि गीता महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन हमारे समक्ष है। पहल गीता महोत्सव को उत्सव, कार्यक्रम और जयंती के रूप में मनाया जाता था। फिर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस महोत्सव को आयोजित करना बोर्ड द्वारा किया गया प्रमुख कार्य है। सन 2016 में गीता महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आयोजन किया गया और फिर साल 2017 के महोत्सव में लगभग 30 लाख पर्यटकों ने अवलोकन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। 2017 में हरियाणा में विभिन्न संस्कृतियों के संगम और गीता के उद्गम के इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हर कार्यक्रम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा। ब्रह्म सरोवर के जल में लाइट एंड साउंड शो हर शाम को एक भव्य कार्यक्रम के रूप में देखने को मिला। साथ ही सरस मेले में शिल्पकला और हस्तकला की वस्तुओं को देखने के लिए हर बार पर्यटकों का जमावड़ा उमड़ा। इस महोत्सव में देश की विभिन्न संस्कृतियों के मिलाप की झलक देखने को मिलती है। कितने ही प्रदेशों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों और वेशभूषाओं से इस महोत्सव में अनेकता में एकता का उदाहरण कायम करते हैं। ये महोत्सव श्रीमद् भगवद गीता की महत्ता से भावी पीढ़ियों को जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार का मुख्य बिंदु होता है। इसीलिए हमारे इस पवित्र ग्रंथ के संदर्भ में देश प्रदेश के विख्यात संतों द्वारा विचार प्रस्तुत करने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर शाम वैदिक विधि के साथ ब्रह्म सरोवर के तट पर श्रीमद् भगवद गीता की महाआरती में मंत्र, सुर संध्या और जय घोष से दिन की अंतिम घड़ी को पूर्ण किया गया। इस महोत्सव में पहली बार गीता श्लोकों की ग्लोबल चांटिंग की गई और साथ ही हरियाणा के स्कूलों के 18,000 विद्यार्थियों ने गीता के अष्टादश श्लोकों का उच्चारण करके पूरे वातावरण को गीतामय बनाया। इस महोत्सव के आरंभ में फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। एक और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने अपने अंदाज से लोगों का मन मोहा, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी इस महोत्सव में अपने रास बिहारी नृत्य की प्रस्तुति दी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को संजोते हुए हरियाणा की लोक शैली के कलाकार हरियाणवी नृत्य, गानों, गीत और भजनों से महोत्सव में समा बांधते दिखे। साथ ही हरियाणा के साज कलाकारों ने भी बीन, तुंबे, ढोलक और नगाड़े के साथ धुन बजाते हुए पर्यटकों का खूब मनोरंजन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भारतीय कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया और मॉरिशस से आए मेहमान कलाकारों ने महाभारत पर आधारित नाटिका प्रस्तुति से लोगों का खूब मन मोहा। इस महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में मॉरिशस की भूमिका सराहनीय रही।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस महा आयोजन का उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों में गीता ज्ञान का प्रसार करने का है। धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों और विचारकों के साथ साथ लोक कलाकारों, फिल्मी सितारों और विदेशी कलाकारों के इस संगम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ने अब वास्तव में महा आयोजन का रूप ले लिया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उल्लास का, ये महोत्सव है संस्कृति के विकास का, ये महोत्सव है गीता ज्ञान के प्रकाश का, और ये महोत्सव है प्रदेशों के मिलाप का। पिछले 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को कितने खास रंग ढंग से मनाया जा रहा है। इस साल भी इस महोत्सव का आगाज होगा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा। हरियाणा सरकार के सहयोग से एक बार फिर इस पावन धरा पर गीता की गूंज का आभास होगा। आप भी जरूर आइएगा इस ईश्वर स्थली पर।